हेलो हेलो हेलो। तो आप सभी लोगों के सामने आ चुके हैं फिर से एक बार, और आप को आज पता है कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और मैंने आप लोगों को एक वादा किया था कि आप लोगों के लिए मैं एक रिवीजन सीरीज लाऊंगा जिसमें हम सारा मैथ कवर करेंगे विद इन 3 डेज। और आज हम शुरुआत करेंगे 3 चैप्टर्स की, और इनको आज ही खत्म करेंगे। और आपको आज ऐसा फील होगा कि अब आपको लगेगा कि अब दूसरी बार इस मैथ्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस लेक्चर को समझने के बाद मुझे पता है कि आप लोगों को आज अच्छे से समझ आएगा। लेकिन एक बात और है कि आप फिर से इसको एक बार देख लेना या खुद से कॉपी लेकर उस पर रिवाइज करना। लेकिन मैं आपको आज साथ साथ ये बताऊंगा कि आपको आज साथ साथ कॉपी अपने पास रखनी है, और जितना भी मैं लिखवाऊंगा वो आपको लिखना है। और आज हम इसको छोटे से टाइम में, कम ही टाइम में इसको कवर करेंगे, और आपको आज पता चलेगा कि मैथमेटिक्स असल में बोलते किसको है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहले इजी चैप्टर के साथ जिसको हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल। देन थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूं कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप लोगों का पॉलिनोमियल, देन उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, एंड उसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुरुआत करेंगे पहले किस चैप्टर के साथ? पॉलिनोमियल के साथ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर रियल नंबर्स पहले आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया? वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स पहले मैंने क्यों स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे लेक्चर में या तीसरे लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर के दौरान मैं ये जरूर बताऊंगा। देखो, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि देखो यूट्यूब पे तो बहुत सारे पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन जेके बॉस में कैसे आंसर्स एक्सेप्टेबल है, कितना आपको वहां पे लिखना है, स्टेप कितने लिखने हैं, कहां पे आप स्टेप स्किप कर सकते हो, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। एंड इवन मैंने पेपर्स को देखा है, कहां पे, किन पेपर्स को, यानी आंसर शीट जब आते हैं ना, जेरोक्स बच्चे लाते हैं, रिवॉल्यूशन जब फॉर्म आते हैं, तो मैंने पेपर्स को देखा है कि टीचर्स वहां पे कैसे चेकिंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको आज इस मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा, और कुछ ही टाइम में इसको कवर करेंगे। और आपको क्या करना होगा, आपको इस हाथ को आज पकड़ लेना है, और जब तक नया लेक्चर खत्म हो जाएगा तब तक आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। जितना मैं लिखवाऊंगा उतना आपको साथ साथ लिखना है। वैसे मैं ज्यादा लिखवाता नहीं हूँ, ज्यादा मैं समझाता हूँ, और जब तक ना आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तब तक तो ये आपके दिमाग में रहेगा। फिर एग्जाम के बाद आपके दिमाग में बहुत सारी और चीजें आएंगी, उसके हिसाब से फिर ये भूल भी सकता है। लेकिन अभी आप लोगों की एग्जाम की टेंशन है मैथमेटिक्स की, तो आराम आराम से धीरे धीरे चलेंगे और आपके इस मैथ्स वाले सफर को कंप्लीट करेंगे विद इन 3 डेज। आज आप लोगों का पहला दिन है, कल दूसरा, और परसों इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले किसके साथ? पॉलिनोमियल के साथ। तो पहले जब जैसे आपको टीचर्स बोलते हैं अपने क्लासरूम में कि बच्चों बताओ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, मैं वैसे नहीं करूंगा। चलो मैं आपको एक स्लाइड पे लेके चलता हूं जहां पे आप लोगों को ये वाली चैप्टर को मैं आपको यहाँ पे देता हूं। 10 से 15 मिनट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को जो है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्लाइड पे लेके चलता हूं। आप देख सकते हो दिस इज पॉलिनोमियल्स। अभी आपको क्या लग रहा है? आप सोच रहे हो कि सर ये क्या है? अभी आपको पॉलिनोमियल को देखकर लग रहा होगा कि इतना कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको ऐसे ऐसे हम तोड़ेंगे ना, ऐसे ऐसे तोड़ेंगे ना कि आपको लगेगा कि आप मैथ्स उतना टफ नहीं है। ठीक है, जब तक एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तब तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल के साथ। तो क्या कुछ होगा पहले पॉलिनोमियल में? ठीक है, सुन लेना। देखो, एक इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, चलो यहां पे तो इसका ये हो रहा है, मैं पहले इसको चेंज कर लेता हूं। हाँ, अगर मैं यहां पे एक इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आप इसमें क्या बोलोगे कि सर इसमें, अरे यार फिर से यहां पे सिलेक्ट करना था। हाँ, चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड भी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव में काम करता है। ठीक है, नेगेटिव लोग की तरह। चलो, अगर ये एक इक्वेशन है, इसमें एक तो ये x है और इसमें ये 2 है, और आपको इसमें दिख रहा है ये प्लस है, आपको दिख रहा है कि इसमें एक माइनस भी है, और दिख रहा है इसमें एक इक्वलिटी साइन भी है।
ठीक है। जैसे ही हम मैथ्स में ए बी सी डी यानी अल्फाबेट टर्म्स की बात करते हैं, उनको हम नाम देते हैं बच्चों क्या, इनको हम नाम देते हैं वेरिएबल्स, इनको हम नाम देते हैं वेरिएबल्स। और अगर हम बात करेंगे नंबर्स यानी 1 2 3 4, इनको क्या हम नाम देते हैं बच्चा, इनको हम नाम देते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। और इसमें कॉन्स्टेंट्स भी आ गए, और इसमें क्या आ गए सर, इसमें प्लस भी है माइनस भी है। हमारे जमाने में टीचर्स बोलते थे कि इनको हम नाम देते हैं ऑपरेशंस, यानी इनकी वजह से ये ऑपरेट हो रहा है। यानी अगर ये 2 और 2 लिखा है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे प्लस साइन लगाता हूं, ये इन दोनों को ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करा के इनको 4 बना देगा। ऐसे ही इनको हम नाम देते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है या तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो डिवीजन होगा। हाँ सर ये समझ आया, क्या क्या आता है इक्वेशन में, एक तो वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट आएगा, सर ऑपरेशंस आएंगे। अगर साथ में इसमें एक इक्वलिटी साइन भी होगी, इसमें एक इक्वलिटी साइन भी होगी, इसको हम नाम देते, इस सारी चीज को हम नाम देते इक्वेशन। तो इक्वेशन का क्या नाम है एक्चुअली, इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन हम बोलते हैं जिसमें वेरिएबल्स होंगे, जिसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे, जिसमें ऑपरेशंस होंगे, और जिसमें एक इक्वलिटी साइन भी होगी, इसको हम नाम देते हैं एक इक्वेशन। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इक्वेशन समझ आई होगी। तो इक्वेशन का मतलब क्या है कि जिसमें एक तो वेरिएबल्स होंगे और कॉन्स्टेंट्स होंगे, और इसमें ऑपरेशंस होंगे, इसमें एक इक्वलिटी साइन भी होगी, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन। ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं यहां पे आप लोगों को एक चीज सिखा दूं, बच्चों मुझे बताओ इस 2 रेज़ पावर 2 का मतलब क्या होता है। आप मुझे बताओगे कि सर इसका मतलब 4 होता है। क्यों, इसका मतलब है कि इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि ये जो ये 2 है, इसको हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये 4 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि बच्चों मुझे आप इस एक्स स्क्वायर का माने बता दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही रहेगा जब तक ना हम इस वेरिएबल को कोई वैल्यू देंगे, तब तक ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तब तक ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन अब अगर मैं यहां पे आपको बता दूं कि बच्चों क्या ये इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज़ पावर 2, चलो 2 रेज़ पावर 2 नहीं, हम यहां पे लिखेंगे 2 रेज़ पावर 3, एक्स लिखेंगे साथ में, प्लस लिखूंगा 2 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें वेरिएबल है, हाँ सर वेरिएबल भी है। क्या इसमें कांस्टेंट है, यस सर कांस्टेंट भी है। क्या इसमें ऑपरेशन है, यस सर प्लस वाली ऑपरेशन भी है। क्या इसमें इक्वलिटी साइन है, यस सर इसमें इक्वलिटी साइन है। तो क्या हम क्या नाम देंगे सर, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन है, मुझे बताओ इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है। लेकिन कुछ बच्चे मेरी तरह होंगे कमजोर बच्चे, वो बताएंगे सर कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका पावर हाईएस्ट पावर, सर यहाँ पे 2 भी पावर है, 3 भी पावर है। ठीक है। और यहाँ पे 1 भी है, यानी जिसका कोई नहीं होता है उसका फिर भी एक होता है, कौन, अल्लाह। और वो दिखता नहीं है बट है, यानी आपको लग रहा होगा इसके ऊपर पावर नहीं है, इसके ऊपर है। कितना पावर है, 1। सर 1 का मतलब कि अल्लाह एक है और वो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन वो हमेशा साथ होता है, यानी जिसके साथ कोई भी नहीं है उसके साथ फिर भी अल्लाह है, वो एक है। ठीक है। चलो इसमें 2 भी है, इसमें पावर 3 भी है, इसमें पावर 1 भी है। मुझे बताओ इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। लेकिन काफी बच्चे ये बोलेंगे कि सर इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। लेकिन बच्चा पार्टी, अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। अब कुछ बच्चे बताएंगे कि सर इस 8 का मतलब क्या है। सर यहाँ पे ये 2 रेज़ पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है बच्चा पार्टी, 8 होता है। अगर ये 8 है, अब क्या ये इक्वेशन है, स्टिल इक्वेशन है सर, क्योंकि वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, इसमें कांस्टेंट भी है, ऑपरेशन भी है, साइन ऑफ इक्वलिटी भी है, सारी इक्वेशन है। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है। सर इसका पावर 2 है, अभी तो इसका 3 था। अब आप लोगों को ये समझ आया होगा यहाँ पे कि आपको जब भी एक इक्वेशन में पावर चेक करना है, आपको जब भी एक इक्वेशन में पावर चेक करना है, आप हमेशा एक वेरिएबल का पावर चेक करोगे। ठीक है। ये बात लिखो कहीं पे लिखो इसको। यानी क्या करना है आपको, हाईएस्ट, अगर आपको पावर चेक करना है, टू चेक पावर, तो पावर चेक करने के लिए आपको किसका पावर चेक करना है, आपको पावर चेक करना है वेरिएबल का। आपको किसका पावर चेक करना है, वेरिएबल का। यानी अगर कांस्टेंट का पावर 100 भी होगा ना, अगर कांस्टेंट का पावर, अरे यार इस कैमरा को क्या हो गया, अगर कांस्टेंट का पावर
100 भी होगा, वो मैटर नहीं करेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 80x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 80 है, वो मैं मान लेता हूं, लेकिन पावर किसका है वो? सर वो पावर कांस्टेंट का है, कांस्टेंट का पावर मैटर नहीं करेगा। इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो है वो सिर्फ 2 ही रहेगा। यानी जब भी आपको पावर चेक करना होगा एक इक्वेशन में, आपको हमेशा एक वेरिएबल का पावर चेक करना होगा, ठीक है। यानी जब भी आप पावर चेक करोगे, किसका पावर चेक करोगे? वेरिएबल का। सर वेरिएबल का मतलब क्या है? अगर आप मैथ्स में कहीं पे भी देखोगे ए बी सी, यानी अल्फाबेट्स में कोई ए से लेकर जेड तक, इसका आपको हाईएस्ट पावर चेक करना है, ठीक है। सर अब इसका मतलब क्या है? चलो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। पावर क्या काम है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बता दूं x प्लस 5, चलो x प्लस 5 नहीं, पहले हम x माइनस 5 लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक इक्वेशन है? सर इसमें वेरिएबल है, इसमें ऑपरेशन है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी है। यस सर, ये एक इक्वेशन है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? सर पावर आपने बोला था कि वेरिएबल का चेक करना, यहां पर वेरिएबल x है, इसका पावर 1 है, ठीक है। अब देखो, अब देखना, यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट करेगा ना, आपको 3 चैप्टर इसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो x माइनस 5, अब मुझे बता दो, अगर मुझे इसको 0 बनाना है, इस सारे को, मुझे बताओ x के बदले मैं क्या लिखूं कि ये सारी इक्वेशन 0 बन जाए। x से बदले मैं ऐसा क्या वैल्यू लिखूं कि इस वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड है ये 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। आप बोलोगे कि सर अगर हम x के बदले 1 देंगे, 1 माइनस 5 कितना होगा? सर ये हो जाएगा -4। अगर हम 2 देंगे, सर ये हो जाएगा -3। अगर हम 3 देंगे, ये हो जाएगा क्या? -2, ठीक है। अगर हम 4 देंगे, सर ये हो जाएगा -1। अगर हम 5 देंगे, ये हो जाएगा 0। अगर हम 6 देंगे, सर ये हो जाएगा 1। तो ऐसा एक ही वैल्यू पॉसिबल है। ऐसा मुझे x के बजाय अगर मैं 5 लिखूंगा तो ये 0 बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस x के बदले 5 लिखूंगा तो ये 0 बनेगा। क्या 5 के अलावा कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है कि जो मैं x के बदले लिखूं और ये LHS 0 बन जाए, ठीक है। क्या मैं इस x के बदले 5 के अलावा कुछ और लिख सकता हूं? ये जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0, ठीक है। तो ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ x की वजह से ये 0 बनेगा, ठीक है। अब याद रखना, जहां पे भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल देखोगे और साथ में कांस्टेंट होगा, साथ में ऑपरेशन होगा, साथ में इक्वलिटी साइन होगी, उसको हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल। क्या नाम देते हैं? पॉलिनोमियल। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे 3 इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा x रेज पावर 4, एक सेकंड यार, हाँ, x रेज पावर 4 प्लस x रेज पावर 3 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे बताना, क्या इसमें जरा हाईएस्ट पावर चेक करो आप, इसमें जरा हाईएस्ट, सर किसका पावर चेक करना? वेरिएबल। सर यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर क्या है? सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि इसके बाद कोई वेरिएबल नहीं है, तो पावर चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो जितना मैक्सिमम पावर होगा, उतना उसको हम नाम देते वैसे, ठीक है। अगर इसका पावर 3 है, इसको नाम देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर 3 पावर होगा, इसको नाम देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर 2 होगा, इसको नाम देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको नाम देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 1 पावर होगा, इसको नाम देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सर इतना सब क्यों पढ़ा रहे हो? डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलो ना। हाँ, वहीं पे जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। यहां पे मैं बता रहा था कि x का एक ही वैल्यू क्यों पॉसिबल है।
याद रखना, इक्वेशन में जितना हाईएस्ट पावर होगा, इक्वेशन में जितना हाईएस्ट पावर होगा एक वेरिएबल का, उसके उतने वैल्यूज पॉसिबल है जिस वजह से वो जीरो बन जाए। सर समझ नहीं है, देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या था 1, इसलिए इसमें 5 ही पॉसिबल है, इसलिए इसमें एक ही पॉसिबल है। अगर ये वाली इक्वेशन होती, अगर ये वाली इक्वेशन होती, सर इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, यहां पे मैं x के 2 वैल्यू दे सकता हूं, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जीरो बन जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको पता है कि 5 के अलावा हम कोई भी वैल्यू नहीं देख सकते हैं जिससे ये जीरो बन जाए। यानी अगर मुझे इस पॉलिनोमियल को, ये कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, अगर मुझे इस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है तो ये सिर्फ एक ही नंबर से जीरो बन सकता है, जो कि है 5। अगर इस 5 से ये जीरो बनेगा तो बाकी नंबर्स, अगर कायनात में कोई भी नंबर ढूंढोगे ना, उससे जीरो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है। यानी आप यहां पे x के 2 वैल्यूज दे सकते हो, जिसकी वजह से इक्वेशन जीरो बन जाएगी। ठीक है, यानी एक पॉलिनोमियल का जितना हाईएस्ट पावर होगा, उसके उतने जीरोज होंगे। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि ये जो मैंने यहां पे एग्जांपल लिखी, x क्या नहीं, एक सेकंड यार, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये जो मैंने इक्वेशन यहां पे लिखी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहां पे इसका पावर 1 है। ठीक है, इसको नाम दे दी लीनियर पॉलिनोमियल। ये किस वजह से जीरो बन गया? सर अगर हम x का वैल्यू 5 देंगे, ये जीरो बनेगा। दैट मीन्स ये जो 5 है ना, ये इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है। ये जो ये 5 है, ये इस पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है, यानी इसको हम नाम देंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं होता है कि ये जीरो है, यानी इस पॉलिनोमियल को ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको जीरो बनाएगा। यानी इसमें हाईएस्ट पावर 1 ही है, जिसकी वजह से जीरो बन रहा है। ठीक है, तो इसका एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है। अब मुझे बताओ, ये एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है? सर इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसको नाम देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे बताओ x की कितने वैल्यूज पॉसिबल होंगे? 2। यानी यहां पे हमें मिलेंगे 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे कितने पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है? 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको क्या करना है? अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन से 2 वैल्यूज होंगे जो मैं x को दे दूं ताकि सारी की सारी इक्वेशन जीरो बन जाए। समझ आया? देखो, एक इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन लेट सपोज, जो कि मैंने ऑलरेडी दिया आपको। चलो एक और लेते हैं, x, चलो यहां पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ ये किस वजह से जीरो बनेगा? अगर हम x का वैल्यू क्या देंगे? 2। मुझे बताओ 2 के बगैर ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल है जो मैं यहां पे रखूं ये जीरो बन जाए? अगर 3 रखोगे, 3 माइनस 2 इज 1, लेकिन मुझे 0 चाहिए, वो एक ही नंबर से बनेगा, वो 2 से बनेगा। यहां पे तो आप बोल सकते हो ना, चलो मुझे यहां पे बताओ, चलो यहां पे मैं दूसरी स्लाइड लेता हूं। मुझे यहां पे बताओ, ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ x का मैं क्या वैल्यू दूं ताकि ये 0 बन जाए? फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहां पे तो विजिबल है, दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी मच इजी। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ x का वैल्यू क्या है? सर 1 माइनस 1 इज 0, यानी x का वैल्यू अगर हम 1 देंगे तो ये इक्वेशन 0 बनेगी। लेकिन यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इसके लिए एक पैटर्न होता है। आपको क्या करना है? आपको वो x के 2 वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं ना, वो x की 2 वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाए, वो 2 वैल्यूज अगर आप फाइंड करोगे x के, तो वही आपका पॉलिनोमियल भी है, वही आप लोगों का चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर आपको ये निकालना है ना कि x के वो 2 कौन से वैल्यूज है जिनसे ये 0 बनेगा, तो आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी अब आपको सिर्फ क्या करना है? आपको इस x के वो 2 वैल्यूज निकालने हैं, जिसकी वजह से पॉलिनोमियल 0 बनता है। ठीक है, चलो अगर मैं पिछली स्लाइड पे वापस चलूं, मुझे बताओ यहां पे है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका पावर क्या है? इसका पावर 3 है। ठीक है, इसका पावर अगर 3 है, मुझे बताओ यहां पे x की कितने वैल्यूज पॉसिबल है जिसकी वजह से ये इक्वेशन 0 बन जाए? हाँ, इसके जो वैल्यूज पॉसिबल है वो 3 है।
यानी 3 अलग अलग x की वैल्यूज आप दे सकते हो जिसकी वजह से 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप एक ही दे सकते हो, 5 के अलावा कोई आपके पास चॉइस ही नहीं थी क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 था। यहाँ पे आप 2 दे सकते हो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे होंगे 4। अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता दूं, देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, आप मुझे इस आंसर आप मुझे इसका आंसर बता देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो मुझे आप इसका आंसर बताओ। अब अगर मैं एक इक्वेशन यहां पे लिखूं, x रेज पावर n प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x रेज पावर n प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है? सर हाईएस्ट पावर n है। देखो वेरिएबल कौन कौन सा है? सर वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर n है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने x के वैल्यूज पॉसिबल है जिसे 0 बन जाएगा? सर जितना हाईएस्ट पावर होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, यानी यहाँ पे n नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, ठीक है। n नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको समझ आया होगा कि जितना एक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होगा उतने उसके पास क्या होंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो वो मुझे फाइंड आउट करने हैं, लेकिन जो आप लोगों की पहली एक्सरसाइज है ना, पहली एक्सरसाइज, ठीक है, पहली एक्सरसाइज। अब अगर मैं यहां पे ग्राफ लूं, ठीक है, आपको पता है कि इसको हम नाम देते हैं क्या? दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे ग्राफ डाल दूं, ठीक है, अब अगर मैं बताऊंगा कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल, मुझे आप लोग बता दो इसमें कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो मैंने यहां पे दूसरा ग्राफ डाला ना, ये कर्व्ड, ये पहाड़ जैसा, आपको देखना है कि ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगहों पे टच करता है। जो मैंने अभी, रुको एक सेकंड, जो मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बताया ना, यानी यहाँ पे n नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, ये आप देखना लास्ट ईयर का एमसीक्यू एक आया था, ठीक है। हाँ चलो अब मुझे बता दो, ये वाला है। आपको क्या करना है, अगर आपको एक ग्राफ दिया गया होगा, ठीक है, आपको चेक करना है कि उसमें कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है। आपको चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे टच कर रहा है। आप क्या करोगे, चलो मैं एक थोड़ा सा एक सिंपल सा ग्राफ बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे आप पहले फाइंड आउट कर सको। चलो 2 4 एक साथ बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलो ऐसे बना देता हूं, इसमें हम 2 4 ग्राफ डालते हैं, ठीक है। चलो ये एक है, ये दूसरा है, और ये एक तीसरा है आप लोगों का, ठीक है। मुझे बता दो मुझे बताओ कि ये वाला ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहां कहां पे टच करता है। सर एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? सर ये वाली एक्स है, ये वाली वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, लेकिन आपको चेक करना है कि ये कहां कहां पे। देखो यहां पे भी एक्स एक्सिस को टच करता है, यहां पे भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहां पे भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है? यहां पे ये 3 पॉइंट्स पे टच करता है, तो इसके पास 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल। अब ये देखो यहां पे तो यहां पे क्या आंसर आएगा? 2। सर यहां पे क्या आंसर आएगा? सर ये y एक्सिस को भी टच करता है, इसका मतलब क्या है? रुको जरा अभी बता देता हूं। जहां जहां पे पहले याद रखना, जहां पे भी आप लोगों का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, वो पॉइंट्स आपके फाइंड आउट करने, कितने जगहों पे एक्स एक्सिस को टच करेगा वो पॉइंट्स आपको याद रखने और काउंट करके जाना है। अब देखो, अब आपकी एनसीईआरटी पे लेके चलता हूं। चलो एनसीईआरटी मैंने ली थी आप लोगों की, यहां पे दिस इज योर एनसीईआरटी, ठीक है। अब चलो जो कि आप लोगों की एक एक्सरसाइज है, जिसको हम देखो, ये मैंने पढ़ा है आप लोगों को, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया है। देखो आप जरा, अगर आपके सामने आप लोगों की बुक है, क्या मुझे आप बता सकते हो
क्या मुझे आप लोग बता सकते यार कहाँ गई एक्सरसाइज? खुल जाओ सिम सिम। ओ भाई साहब, दो एक्सरसाइज में 5-6 पेजेस बना के है पहले, ओ 7, इतने पेजेस क्यों है इसमें? अबे यार, हाँ देखो ये आपके लोगों की एक्सरसाइज है। चलो यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन है, दिस इज योर एक्सरसाइज 2.1। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x। छोड़ो इसको यार, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सर आपने अभी बताया कि एक चीज चेक करो। चलो पहले मैं यहां पे देखता हूं क्या रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है। सर आपने अभी बताया कि जहां जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, जहां जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, वहां वहां पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है, वहां वहां पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है। तो मुझे बताओ क्या यहां पे किसी जगह पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं सर, ये तो सिर्फ वाई एक्सिस पे है, ये तो सिर्फ वाई एक्सिस पे है, यानी यहां पे आंसर जीरो आएगा। चलो यहां पे बता दो। हाँ भाई साहब, चलो चलो मुझे बताओ, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है तो आंसर आएगा 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे बताओ यहाँ पे, सर यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है? सर 3 जगह पे टच कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा 3। अब ये बता दो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहां कहां पे टच कर रहा है? सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, आंसर 2 आएगा। चलो यहां पे बताओ, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 वैल्यूज पॉसिबल है, 4 जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। यानी क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? फिर यहाँ पे 3 जीरोस, नंबर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है, तो क्या आप बोल सकते हो कि सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है। 4 का तो नहीं बता सकता यार, इसको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। चलो यहां पे बताओ, यहां पे भी टच करता है, यहां पे भी टच करता है, यहां पे भी टच करता है, सर आंसर आएगा 3। दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो समझ में आया ना, दिमाग में गया ना? जल्दी से बताओ, क्या फिर हम दूसरी एक्सरसाइज पे चले? लेकिन दूसरी एक्सरसाइज पे चलने से पहले थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं। चलो एक क्वेश्चन हम साथ में लेते हैं, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन साथ में लेके चलते हैं, ठीक है? आप बस बुक सामने रखना। कहां गई है आप लोगों की एक्सरसाइज? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो हम अपने अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हाँ देखो, अबे यार, अबे गंचू, देखो जरा, देखो ना जुल्फों से। ऐसे मेरी आवाज उतनी अच्छी भी नहीं है यार, छोड़ो। क्या था वो? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या अगर मैं आपको पहले बता दूं कि क्या ये इक्वेशन है? सर मुझे लग रहा है कि इसमें एक वेरिएबल भी है, मुझे लग रहा है कि इसमें एक कांस्टेंट भी है, सर मुझे लग रहा है इसमें इक्वलिटी साइन भी है, सर मुझे तो ये भी लग रहा है कि इसमें जो है, इसमें अभी तक एक चीज़ पेंडिंग है। सर वो क्या है? अगर आप वो भी डाल देते। अरे यार थोड़ा सा मैं इस कैमरा की सेटिंग चेंज करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सर अगर आप यहाँ पे एक चीज डाल देते जिसको हम जीरो बोलते हैं, इक्वलिटी साइन मिसिंग थी ना। अब ये इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन एक्सिस के वैल्यूज निकालने। कितने वैल्यूज पॉसिबल होंगे? सर 2 होंगे, वो मैं निकालना सिखाऊंगा, ठीक है? चलो चलो अब देखो, देखो क्या करेंगे हम इसमें, क्या कर सकते हैं? हाँ देखो, अगर कोई इक्वेशन है, लेट सपोज दिस इज योर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ, इसको छोड़ो फिलहाल, मुझे बताओ क्या मैं इसको बोल सकता हूं, क्या मैं इसको यार मुझे बताओ क्या मैं इसको बोल सकता हूं, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर वेरिएबल तो मुझे दिख रहे हैं, ऑपरेशन भी दिख रहे हैं, इसमें मुझे इक्वलिटी साइन भी दिख रही है, लेकिन अभी कांस्टेंट मिसिंग है। अब अगर मैं यहां पे कंडीशन लिखूं a, b, c आर कॉन्स्टेंट्स, a, b, c आर कॉन्स्टेंट्स। अगर ये कॉन्स्टेंट्स है, अगर ये कॉन्स्टेंट्स है तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, प्लस माइनस ऑपरेशन भी आ गया, और साइन ऑफ इक्वालिटीज। देयरफॉर दिस इज एन इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है सर? यहां पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसको नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, इसके फिर x के दो वैल्यूज पॉसिबल होंगे, वो दो वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करने। लेकिन पहले बच्चा पार्टी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी वेरिएबल के साथ, अगर किसी वेरिएबल के साथ, लेट्स सपोज दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, उसको हम नाम देते हैं कोफिशिएंट। क्या नाम देते हैं? कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। मुझे बता दो फिर इसमें कौन सा कोफिशिएंट है? सर x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, या मैं ये भी बोल सकता हूं 2 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, वो कोफिशिएंट ऑफ x है। तो क्या याद रखना है, अगर किसी इक्वेशन में एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ जुड़ा होगा, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ जुड़ा होगा, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ जुड़ा होगा, फिर से एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ जुड़ा होगा, उसको नाम दे कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। मुझे बताओ फिर, अगर मैं यहां पे लिखूं टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8, मुझे बताओ यहां पे कौन सा कोफिशिएंट है? सर यहां पे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट जुड़ा है, तो इसको नाम देंगे कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखो अब मुझे यहां पे बता दो, अगर ये एक्स स्क्वायर साथ में है, ये x साथ में है, ये 8 और ये c, मुझे बताओ अगर मैं इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा, ठीक है, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे जो मैंने दूसरी इक्वेशन दिखाई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो 0 0 के बराबर है, ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये x के बराबर है। ठीक है, मुझे बताओ फिर अगर एक्स स्क्वायर आपस में बराबर है, फिर ये किसके बराबर हो सकता है? सर यहाँ पे a है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं है मतलब क्या है सर? वहां पे एक है, मतलब 1, दैट मींस ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है सर, ये x और ये x तो मिल रहे हैं ना आपस में, तो मुझे बताओ b किसके बराबर होगा फिर? सर ये जो b है, मुझे ऊपर दिख रहा है 2, लेकिन 2 के साथ आप जैसे नहीं, आप जैसे तो नहीं, हेटर्स जैसे नेगेटिव माइंडेड पीपल भी है। सर यहाँ पे माइनस साइन भी है। अगर मैं बता दूं c किसके बराबर है? c बराबर है पर माइनस 8 के। सर होना तो चाहिए 8 के बराबर, लेकिन यहाँ पे साथ इसकी एक निशानी भी है, उसको हम नाम देते हैं माइनस। ठीक है, तो इसको नाम देंगे -8। तो क्या आप बोल सकते हो a, b, c, ये इसके क्या है? कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, या फिर इनके वैल्यूज है। ठीक है, तो आप लोगों को a, b और c तो फाइंड आउट करना आ गया। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल साथ में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सर 0 0 के बराबर है। सर x स्क्वायर आपस में बराबर है, a बराबर आएगा 3। सर b और ये जो x और x आपस में है, यहाँ पे ये और ये दो बच गए, दैट मीन्स b किसके बराबर है? 2 के बराबर। सर ये प्लस, सर यहाँ पे c है, यहाँ पे 8 है, तो c बराबर 8। जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, क्या समझ में आया? दिमाग में गया ना? ठीक है, तो ABC अगर आपको फाइंड आउट करना आता है तो आप लोगों का निस्फ, ठीक है, निस्फ पता नहीं उर्दू वर्ड है कश्मीरी वर्ड है, आप लोगों का जो है आधा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया यहाँ पे।
ठीक है, जितनी भी मुझे डिफिकल्टी थी ना, हार्ड वर्क यहाँ पे थी, वो सारी मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब एबीसी आपको फाइंड आउट करना आया? यस सर, फाइंड आउट करना आ गया। चलो अब देखो क्या करना है। अब यहां से एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या थी वो एग्जांपल? सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आज मैंने आप लोगों को बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ाया, बेसिक से। ठीक है सर, यहां पे अगर मुझे क्या करना है, मुझे x के दो वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, वो दो वैल्यूज जिनसे 0 बनेगा। ठीक है, जिनसे 0 बनेगा। इसके लिए एक टर्म आती है जिसको नाम देते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मैं आपको ऐसे पढ़ा हूं जैसे आप पहली बार इस समय पढ़ रहे हो। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब अगर ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म है, इसका क्या मतलब है? देखो, स्प्लिटिंग मिडल टर्म एक प्रोसेस है जिससे हम वो x के दो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे ये पॉलिनोमियल 0 बनेगा। ठीक है, चलो क्या करते हैं, उसमें 3 स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या है? सर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सर अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा -8x²। देखो इसकी साइन क्या है? प्लस, इसकी साइन क्या है? माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या होगा? सर माइनस। सर 8 इंटू x² क्या होगा? 8x²। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस साइड में लिखना है। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो ये मिडिल टर्म है ना, ये मिडिल टर्म, इसको आपको तोड़ना है। सर तोड़ेंगे कैसे? आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने, फिर से आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उनको या तो आप प्लस करो या तो आप माइनस करो, वो फिर से -2 ही आना चाहिए। देखो बीच में टर्म कौन सी मिडिल टर्म? सर -2 है। इस -2 को आप ऐसे ब्रेक करो ताकि उन दो नंबर्स को प्लस करो या माइनस करो, आप तक है, लेकिन प्लस या माइनस करने के बाद वो इसी नंबर के बराबर आना चाहिए। आप बोलोगे सर वो तो इजी है, मैं तो एक नंबर सर 5 - 3 नहीं लिख सकते हैं, वो भी तो, चलो 5 - 3 नहीं, 3 - 5। सर 3 - 5 इज -2, ये भी लिख सकते हैं। सर फिर तो मैं ये भी लिख सकती हूँ 4 - 6, हाँ ये भी लिख सकती हूँ, लेकिन एक कंडीशन फिर से है। देखो दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं, प्लस या माइनस करने के बाद वो वही नंबर वापस आना चाहिए। अब उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई, तो वो -8 के बराबर आना चाहिए। जरा मुझे बताओ 3 - 2 तो, सॉरी 3 - 5 तो -2 आएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? सर -8 आना चाहिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन 3 × 5 क्या होगा? सर 15 आएगा। सर 4 - 6 तो -2 आएगा, लेकिन अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या वो -8 आएगा? नहीं बेटा। तो क्या करोगे? ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करोगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वही 2 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये -8 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की तरह मेरी माइंड में भी आ रहा है कि सर आप एक तो ले सकते हो 2 और ले सकते हो -4। बताओ मुझे बेटा 2 - 4 क्या होगा? सर -2 आएगा। और क्या है? सर 2 × 4 वो अगर -8, यानी 2 × -4 क्या आएगा? -8। यानी यही दो नंबर्स आपको लेने हैं कि ये जो मिडिल टर्म है, प्लस या माइनस करने के बाद ये इसी के बराबर आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद वो इसके बराबर आना चाहिए। सर ये कहां से लाया? इसको और इसको आपसे मल्टीप्लाई किया था। हाँ बेटा देखो, अब क्या लिखेंगे? x²। पहला स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई, दूसरा स्टेप सर इसको ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर्स में प्लस या माइनस करने के बाद यही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए। दूसरा स्टेप आ गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज क्या लिख, इसके बीच में हमने थोड़ा x + 2x - 4x - 8 इज इक्वल टू 0। देखो x² के बराबर है, हाँ बेटा, -2x, और अब देखो ये x² के बराबर है, ये -8, ये -8 के बराबर है, लेकिन मैंने काम क्या किया, ये जो -2x था ना, इसके बदले मैंने लिखा क्या? ये वाला, ये भी तो -2 के बराबर ही है ना। देखो -2x, सॉरी +2x - 4x, यानी 2x में से 4x घटाएंगे, 2 को 4 माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा। ठीक है, हाँ ये समझ आया सर, ये समझ आया, ये अच्छे से समझा दिया आपने। सर तीसरा स्टेप क्या है? देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब दोनों के पास क्या है? सर यहां x है, यहां x है, दोनों में से x एक चुराएंगे,
दोनों में से x एक चुराएंगे तो क्या रहेगा, जहां पे 2x है एक छीन लूंगा एक रहेगा। सर यहाँ पे 2 और x अलग अलग था, x मैंने छीन लिया तो यहाँ पे खाली 2 रह गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख दो, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख दो। अब क्या करना है, सर मुझे बताओ कि x को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, ये तो मैंने कर दिया ना, इससे मैंने कॉमन निकाला। अब इस x को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो -4x बन जाए। जरा मुझे बताओ बेटा, ये x है, इसको आपको बनाना है -4x, कैसे बनाओगे? सर -4 आगे चढ़ा दो ना। देखो ये x है, अगर मुझे इसको -4x बनाना है तो मैं माइनस डालूंगा और 4 डालूंगा। तो यहां पे मैं डालूंगा क्या, एक तो माइनस डालूंगा और 4 डालूंगा। देखो -4x बन गया, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, सर 4 इंटू 2 क्या होगा सर 8 होगा। सर इसके बाद अब कर लो, ये जो x प्लस 2 है ना, ये और ये तो सेम है, इन दोनों में से एक ले लो, इसको पुट कर दो 0। इन दोनों के अलावा यहाँ पे क्या है सर, एक तो यहाँ से x है और यहाँ से -4 है, इसको भी पुट 0 कर दो। सर यहां से x है तो दफा किसको करो, अगर इस +2 को आप दफा करोगे इस साइड तो ये यहां से प्लस है, इस साइड ये बनेगा माइनस, x = -2। ठीक है बेटा, ये समझ आया होगा। अब देखो सर, अगर मैं इस -4 को यहां लेके जाऊं तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, तो x = 4। बच्चा पार्टी, यही दो x के वैल्यूज है जिनकी वजह से ये आपकी गिवन इक्वेशन 0 बनेगी। यानी अगर आप x की जगह -2 डालोगे तब भी सारा का सारा 0 बनेगा, अगर x की जगह 4 डालोगे तब भी इसको 0 ही बनना है। इसको नाम देते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यही दो वैल्यूज वो थे जिनकी वजह से इसको 0 बनना है। ठीक है, चलो जीरोस तो फाइंड आउट किए। सर हमें तो काफी मजा आया। ये आपको पता है, जब तक मुकीद सर का पेन गिर जाता है तब तक हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, क्या आपको ये समझ आया? चलो वीडियो को यहां पे पॉज कर रहे हैं, फिर से एक बार रिवाइज करना। ठीक है, अगर समझ नहीं आया होगा तो चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं। सर ये जो है ना, ये जीरो जिनकी वजह से 0 बनेंगे, जो वैल्यूज तो आपने फाइंड आउट किए, इसको नाम देंगे अल्फा, इसको नाम देंगे बीटा। सर ये क्या है अल्फा और बीटा? कुछ भी नहीं, बस इनके नाम है। जैसे आप रखते हो ना स्नैपचैट में, लेट्स सपोज एक मेरा फेवरेट सब्सक्राइबर है, वो अच्छे कमेंट्स करता है, दैट्स व्हाई ज्यादा फेवरेट है मुझे, कमेंट्स नहीं, और वो पढ़ता भी ज्यादा। देखो आप भी पढ़ते होंगे, लेकिन आपका तो मुझे नहीं पता है। आप देखो, मैं तो श्रीनगर से, कोई बच्चा कुलगाम में बैठा है, कोई कुपवारा में बैठा है, कोई बांडीपुरा में बैठा है, मुझे नहीं पता है वो कैसा है, लेकिन जो मुझे अप्रोच करता है वो मुझे पता है वो कैसा है। एक है, उसका नाम है शायद, हाँ मेरे उसका नाम, तो वो क्या काम करता है, वो अच्छे से कमेंट्स करता है। लेट्स सपोज, अब अगर क्या करना है, देखो अगर वो नाम रखेगा ना, देखो वो क्या रखता है, बाय द वे आई एम आमिर सी, ओके लेट्स सी, माय नेम इज मुकीत। ओके, मैं क्या लिखता हूं, एलेक्स मुकीत। एलेक्स का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं यार, बस तारीफों के लिए अपना नाम और मॉडिफाई करने के लिए, अदरवाइज ये कुछ नहीं है। ये x ही है, x = -2, x = 4, इसी को नाम रखा हमने अल्फा बीटा। यानी ये जो इनके इंस्टाग्राम आईडी है, किनकी? इन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। चलो मुझे बताओ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की इंस्टा आईडी क्या है? सर एक की आईडी है अल्फा, दूसरे की इंस्टा आईडी है बीटा। सर इंस्टा आईडी नहीं हो सकती, चलो स्नैपचैट आईडी मान लो, अल्फा और बीटा। आज के बाद रख लो अपना नाम अल्फा आमिर, बीटा मुस्कान। और एक बच्ची ने कमेंट बताई थी, वो मैंने डाला था ना एक शॉर्ट वीडियो, जहाँ पे मैंने बोला था कि जो भी बच्चा मुझे बताएगा मैं किस गाड़ी में बैठा हूँ, उसका नाम में वीडियो लगा। ठीक है, एक लड़की का नाम है समा। ठीक है, वो आज के बाद उसने बोला था कि मेरा नाम समा है, मेरा नाम आप ले लेना। ठीक है, चलो ये जो समा है, आज के बाद ये क्या लिखेगी? ये लिखेगी बीटा समा, और आमिर क्या लिखेगा? अल्फा आमिर। ठीक है, हाँ चलो बस ये कुछ नहीं, इनके नाम है। सर ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चलो मुझे बताओ अल्फा और बीटा क्या है आपस में? सर ये दोनों आपस में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो और क्या हो सकता है। ठीक है, अबे यार क्यों नहीं चल रहा है तू? ठीक है, देखो मुझे बता दो, क्या इस देखो x² - 2x -8 = 0, और आप लोगों को मैंने एक इक्वेशन दी थी, ax² + bx + c = 0। अब मुझे बताओ a इसमें कितना है? सर 1 है,
बी कितना है सर -2 है, सर सी कितना है, सर सी जो है वो -8 है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा ना, इन दोनों को सम करूंगा अल्फा और बीटा को, अल्फा प्लस बीटा वो आना चाहिए मुझे बराबर बी बाई ए, लेकिन -b/a। ठीक है, और जो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा ना, वो आना चाहिए बराबर किसके, c/a के। यानी अगर मुझे ये चेक करना है ना कि ये जो मैंने -2 और 4 निकाले क्या ये ठीक है, सर कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, आपको चेक करना है कि ये जो आपने अल्फा और बीटा निकालना है इनको सम करना है। जैसे आप सम करोगे आपको देखना क्या ये -b के बराबर है, अगर इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे अगर वो c/a के बराबर आएंगे ना, तब अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। चलो चेक करते हैं, सर क्या निकालोगे पहले, तो क्या क्या निकालना है आप लोगों को। ठीक है, वैसे तो मुझे इसको कॉपी करना था, हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है, हम स्मार्ट वर्क क्यों नहीं करते फिर। चलो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो इसको मैंने क्या किया, चलो इसको और नहीं ऐसे रखते। ठीक है, हाँ देखो पहले मैं निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, मुझे बताओ बेटा कि ये जो अल्फा और बीटा है, अल्फा कितना है सर -2 है, सर प्लस बीटा कितना है सर 4 है, मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 4 - 2 = 2। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, मुझे किसके बराबर करना है इसको, सर -b/a। चलो मुझे बताओ -b/a किसके बराबर है, सर देखो ये माइनस है, सर b क्या है, सर ये -2 है, और a क्या है सर 1 है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा सर प्लस होगा, +2/1 किसके बराबर है, सर ये बराबर है 2 के। और साथ में चलो अब मुझे बताओ अगर हम अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा और बीटा, सर अल्फा क्या है, सर अल्फा जो है वो -2 है, सर बीटा क्या है सर 4 है, मुझे बताओ -2 × 4 कितना होता है, सर -8 होगा। अब चेक करेंगे c/a, सर c/a क्या है, सर c कितना है, सर c जो है वो -8 है, सर a कितना है सर 1 है, -8/1 कितना होगा -8। हाँ यार हम बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया था 2 के, -b/a किसके बराबर आया था -2 के, वो तो दोनों सेम है। ठीक है, सॉरी 2 के। अब अल्फा इंटू बीटा किया था वो -2 × 4 आया था तो -8 आएगा, और यहाँ पे c/a है तो यहाँ पे भी चेक किया कि -8 आ गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग साथ साथ मुझे चेक करनी है कि क्या ये हो रही है या नहीं। चलो हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या है सर, क्या करना था इस एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में मुझे क्या करना था कि मुझे चेक करना था जो ग्राफ है ये कितने पॉइंट्स पे इसको टच करेगा। दूसरा क्या था सर, ये जो हंस रही, चलो मुझे तो सॉन्ग ही आ रही है। ठीक है, ये जो क्या है, ये जो दूसरे एक्सरसाइज है इसमें पहले हमें एक्स के वो दो वैल्यूज फाइंड आउट करने थे जिनसे 0 बनेगा, सर वो तो हमने फाइंड आउट किया, वो आपने अच्छे से सिखा दिया। अब अगर चेक करना है आपको क्या वो दो वैल्यूज बिल्कुल ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको -b/a और c/a का वैल्यू निकालना है और इन दोनों के बराबर चेक करना है, यानी आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब अगर मैं यहीं से आपको बता दूं, ठीक है, अगर मैं आपको यहीं से बता दूं कि मैं आपको देखो अभी आपको क्या थी, अभी आपको एक इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में क्या करना था आपको, उस इक्वेशन से आपको x के दो वैल्यूज फाइंड आउट करने थे। ठीक है, अब अगर मैं आपको वही दो वैल्यूज यहां से दूं, आपको बोलूं कि मुझे बताओ इक्वेशन क्या थी, अभी इक्वेशन थी उसको तोड़ के आपको दो वैल्यूज निकालने थे। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब मैं यही दो वैल्यूज दूंगा, आपको इक्वेशन बनानी है, बना सकते हो। देखो मैं सिखाऊंगा, ये दूसरे एक्सरसाइज में आपको करना है। ठीक है, आप लोगों के पास ये इक्वेशन है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को सारी की सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, चलो मुझे बताओ अभी अभी की जो फॉर्मूला थी ना वो क्या क्या थी, सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही था। ठीक है सर, इसमें क्या खास बात है, चलो अब सिखाता हूं। मुझे बताओ अल्फा और बीटा क्या थे, सर ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की क्या थी, स्नैपचैट आईडी। ठीक है, स्नैपचैट आईडी। अब मुझे बताओ, देखो अब अगर मैं सारी इक्वेशन को a से डिवाइड करूंगा तो यहां पे भी a आएगा,
यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा और यहाँ पे भी ए आएगा। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया। सर ये जो ये ए है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा खाली क्या, एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पे बचेगा बी बाई ए इंटू एक्स और यहाँ पे बचेगा सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ सर ठीक है, आपने ए से डिवाइड किया क्योंकि 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। सर अब क्या खास बात है, अगर आप यहां पे देख पाते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस, मुझे बताओ, चलो यहां पे मैं थोड़ी सी जगह, चलो यहां पे मैं प्लस लिखता हूं, चलो प्लस नहीं अभी एक सेकंड, हाँ चलो प्लस लिख लेता हूं, प्लस प्लस। अब यहां पे मैं एक्स लिखूंगा। सर ये जो ये बी बाई ए है ना, ये बी बाई ए, अगर आप चेक करोगे यहां पे ये बी बाई ए किसके बराबर है, ये बी बाई किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन साथ में माइनस है। क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं माइनस अल्फा प्लस बीटा ऐसे, और साथ में देंगे होल ब्रैकेट। सर क्यों, सर ये प्लस यहीं पे है। सर इस बी ए के बदले, बी बाई ए के बदले मैंने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा, साथ में ये माइनस आएगा, तो माइनस मैंने यहां पे लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे बता दो ये सी बाई ए के बदले में क्या लिख सकता हूं, सर अल्फा इंटू बीटा लिख सकती हो। सर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो देखो एक सेकंड, हाँ इसको और थोड़ा खींच लेते हैं यहां तक। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला देखियो, आपको अपने टीचर्स ने बताया इसको लर्न करना, मैंने इसको बताया कहां से आती है। ये इक्वेशन याद कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको ए से डिवाइड करेंगे, बस ये फॉर्मूला आपको याद है, यहाँ पे डाल दो। तो फॉर्मूला क्या है अब आप लोगों को, एक्स स्क्वायर, चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, अब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको और सिंपलीफाई, अरे यार इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या होगा सर, माइनस होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या है, अब तो हो गया काम यार, अपना काम हो गया, सारा काम हो गया। बस मुझे बता दो पार्ट कौन सा है, मुझे बता दो पार्ट कौन सा है। हाँ सर ये वाला पहला पार्ट है, आप यही वाला दिखा दो क्योंकि इस साल ये आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है सर 1/4 है और -1 है, हाँ ये वाला करे या ये वाला करे, जल्दी से बता दो। चलो ये वाला करना है कि वो वाला करना है, चलो हाँ यहाँ ये फ्रैक्शन है। ठीक है, ये मैं सिखा दूंगा, ये आप कर लेना। ठीक है 1/4 -1, मैंने अभी बताया मैं जीरोस दूंगा, आपको इक्वेशन बनानी है। चलो क्या है, एक तो है, अगर मैं सही से देख पा रहा हूं माइनस, यही था क्या, यही था। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 1/4 -1, हाँ 1/4 -1 आप चेक कर सकते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, तो ये जो ये दो वैल्यूज है, क्या ये बच्चा पार्टी अल्फा है, क्या ये बीटा है, हाँ सर ये अल्फा है ये बीटा है। पहले क्या निकालना है सर, अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। चलो इन दोनों को सम कर लो, अल्फा क्या है 1/4 है, सर प्लस क्या करना है सर, प्लस -1 करना है। देखो अल्फा के बदले 1/4 आया, प्लस लिखा, बीटा के बदले -1। चलो बता दो 1/4 ये वाला है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो 1 आएगा। सर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके पास कोई नहीं है तो अल्लाह है, एक है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है 1 इंटू 1 क्या होगा सर, 1 होगा। ठीक है, अब 4 इंटू 1 क्या होगा सर, 4 होगा। सर नीचे क्या आएगा सर, 4 इंटू 1 4 है। सर बता दो ना 1 - 4 क्या होगा सर, -3 आएगा और नीचे 4 आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया बेटा, -3/4। अब बता दो अल्फा इंटू बीटा, सर अल्फा कितना है सर, अल्फा 1/4 है, सर बीटा कितना है -1 है, कितना बनेगा -1/4। अब क्या करना है, बस इस अल्फा प्लस बीटा जो निकाला ना अल्फा इंटू बीटा, इसको ऊपर पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे, पुट कर दो यहाँ पे। देखो पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले क्या लिखेंगे सर, -3/4 लिखेंगे। और क्या लिखोगे बेटा, और क्या लिखोगे बेटा, और क्या लिखोगे, हाँ जल्दी से बता दो। हाँ सर एक्स लिखेंगे, प्लस क्या आएगा सर, अल्फा इंटू बीटा के बदले क्या लिखेंगे सर, -1/4 लिखेंगे और यहाँ पे 0 आएगा।
हाँ सर, हाँ सर, जल्दी से बता दो क्या ये एक्स स्क्वायर है? सर माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। क्या ये 3/4 है? क्या ये साथ में एक्स है? क्या ये माइनस बनेगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा? क्या ये 1/4 है इज इक्वल टू 0 बनेगा? ठीक है ना बेटा? चलो यहां से देखूंगा। देखो ये भी आप लोगों का आंसर है, ये भी आप लोगों का आंसर, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर। अगर आप इतना चाहोगे इतना भी रख सकते, लेकिन थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करना। देखो कैसे, ये एक्स स्क्वायर है प्लस, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो। देखो बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, दैट मींस 3x माइनस 1 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो। 4, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 3x माइनस 1। नीचे एक साथ 4 आएगा इज इक्वल टू 0। इस 4 यहां पे डिवाइड है, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये रही आपकी वो वाली इक्वेशन। कहां से निकाली? दो अल्फा और बीटा के वैल्यू से। क्या किया पहले? अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, इसमें डाला। सर ये कहां से आया? ये मैंने बताया कहां से आया। ठीक है, ये आप लोगों की इक्वेशन रह गई। ठीक है, चलो मैं पहले वीडियो को देख लेता हूं पहले कि कहां पहुंचा ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। देखो जो आप लोगों की एक्सरसाइज, हाँ चलो इसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से। आप देखो, आप देखो, आप देखो, आप देखो। हाँ क्या करना था मुझे, भूला। हाँ देखो, वो तो इक्वेशन बन गई। सर वो वाली एग्जांपल दिखा दो, 4 और 4 का मान। जल्दी जल्दी से करते, चलो जल्दी जल्दी से करते हैं, जल्दी जल्दी से करेंगे। ठीक है, हाँ चलो मैं उस इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं उस इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ। अरे यार क्यों तुम बार बार आ जाते हो मेरे पीछे? कभी अगर अकेले में मुझे मिली ना तो तोड़ फोड़ करके रख दूंगा बेटा। तुम मेरे को नहीं जानते हो। क्या गया बे बच्चू? छोड़ो यार, बार बार मेरा पेन क्यों गिर जाता है बेटा? देखो इसको फिर से लिखते हैं। हमें हमें क्या है, हम थोड़ी ऐसे बंदे हैं, हम जल्दी जल्दी में काम करते हैं। लेकिन देखो क्या यही इक्वेशन थी? एक्स स्क्वायर और क्या था सर? माइनस था, और अल्फा प्लस बीटा लिखा था आपने सर, प्लस लिखा, और यहाँ पे एक्स था, और यहाँ पे क्या था? अल्फा इंटू बीटा। सर वहां पे 4,1 है, मुझे नहीं पता 1,4 या 4,1। चलो मैं 4,1 लेता हूँ। सर ये अल्फा है, सर ये बीटा है। पहले क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। बता दो क्या है? अल्फा प्लस बीटा 4 + 1, शायद ये 4,-1 है। हाँ 4,-1 है, 4,-1 है, 4,-1 है। ठीक है, तो चलो हाँ दिस इज 4,-1। तो क्या आएगा? अल्फा के बदले 4, बीटा के बदले -1 आएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा निकाला। अब क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या करोगे? सर अल्फा 4 है, बीटा -1 है, अल्फा इंटू बीटा -4 निकलेगा। सर यहाँ पे डाल दो इस वैल्यूज को। चलो निकालते। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले क्या लिखे बेटा? 3 लिखेंगे, एक्स साथ में लिखेंगे प्लस, और अल्फा इंटू बीटा के बदले -4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -3x-4 is equal to 0. This is your required equation for these two zeros of polynomial alpha, alpha, alpha plus beta. This is same आप लोगों की एक्सरसाइज अगर आप चेक करोगे ना, एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये स्प्लिटिंग टर्म काफी, देखो यहाँ पे आप लोग का चैप्टर पहला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो मैं पहले आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे नहीं लेके चलूंगा, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लेके चलूंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होगी और उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होगा, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके पास x के 2 वैल्यूज है जिनसे ये पूरे की पूरी इक्वेशन 0 बन सकती है। सर ये आपने बताया था। हाँ अब मैंने बताया था कि आप दो तरीके से इसके वैल्यू निकाल सकते हो। देखो ये दो वैल्यूज है ना, आप इनको दो तरीके से निकाल सकते हो फिलहाल 10th तक। एक तो आप लोगों को कौन सा, एक तो आप लोगों का स्प्लिटिंग टर्म, उसके बाद आप लोगों की कौन सी उसके बाद आता है एक डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, देखो उसमें क्या करते हैं, एक सेकंड। हाँ दोस्तों हम क्या डिस्कस करें एक्चुअली
यहाँ पे मेरे घर वाले ना हमेशा बीच में आते हैं, जब भी मैं अच्छा पढ़ाने लगता हूँ तभी मेरे घर वाले आ जाते हैं। चलो, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, कहाँ पहुंचे थे हम? अगर आप लोगों के पास एक इक्वेशन होगी जिसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं 10th तक, ठीक है। एक तरीका मैंने आप लोगों को दिखाया और दूसरा तरीका आप दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। वैसे वो कंप्लीट नहीं, बस थोड़ा सा, इससे आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों देखो, इसमें क्या है, ये जो हम दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, देखो इनमें क्या कंडीशन हो सकती है। या तो ये दो वैल्यूज ऐसे हो सकते हैं कि ये आपस में इक्वल होंगे, यानी दो इक्वल रूट्स हो सकते हैं, या फिर दो अनइक्वल हो सकते हैं, जैसे अभी देखा 4 और -2 निकला था। अब और क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ये रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं। सर इमेजिनरी का मतलब क्या, इनके साथ आयोटा आता है, यानी रूट के अंदर माइनस टर्म आ जाती है, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आप भी आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो या तो रूट्स क्या हो सकते हैं, या तो दो इक्वल रूट्स हो सकते हैं, या फिर दो अनइक्वल हो सकते हैं, या फिर दो इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा ये इमेजिनरी रूट्स ये क्या होते हैं? देखो आपके साथ मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो ये जो दो जीरोस, या इनको हम बोलते हैं रूट्स, ये जो रूट्स हो सकते हैं, या तो ये रियल हो सकते हैं, या तो ये इमेजिनरी हो सकते हैं। सर रियल का क्या मतलब है? रियल आप लोग अच्छे से जानते होंगे। देखो अगर ये रियल होंगे, या तो ये रियल में दो इक्वल हो सकते हैं, टू इक्वल, ठीक है। चलो इसको और आसान बना देते हैं, या तो ये एक सेकंड, या तो ये रियल हो सकते हैं। रियल में क्या क्या कंडीशन है, या तो ये इक्वल हो सकते हैं, या तो ये अनइक्वल हो सकते हैं। तो रूट्स के कितने टाइप्स है? सर दो है। दो मतलब या तो रियल रूट्स हो सकते हैं, या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं। रियल में दो तरीके हो सकते हैं, या तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, या तो दोनों अनइक्वल होंगे, जैसे अभी देखा था 4 और -2। या तो इमेजिनरी हो सकते हैं। इमेजिनरी से आप लोगों का अभी कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। सर ये कैसे पता चलेगा? अगर आप लोगों के पास एक इक्वेशन ऐसे है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको इक्वेशन को देख के बताना है क्या ये रियल है, क्या ये इमेजिनरी है। अगर रियल है, क्या ये इक्वल है, क्या ये अनइक्वल है, ठीक है। अभी बता सकते हो, देखो क्या करना है, आपको निकालना है बी स्क्वायर -4ac। सर इसका क्या मतलब है? एक इक्वेशन होगी, उसमें ए होता है, बी होता है, सी होता है। बस ए बी और सी को इस इक्वेशन में डाल दो, आप लोगों को पता चलेगा क्या ये इक्वेशन रियल है या इमेजिनरी है। अगर रियल है, क्या इक्वल है, क्या अनइक्वल है, दोनों पता चलेंगे। कैसे? आप निकालोगे बी स्क्वायर -4ac। सर इस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसको नाम देते हैं डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो डी बराबर होता है किसके? बी स्क्वायर -4ac। सर ये क्या बक रहे हो? चलो मैं आप लोगों की एक टेक्स्ट बुक की एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास आप लोगों की टेक्स्ट बुक है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली टेक्स्ट बुक है। यहां से अगर मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 में से आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं कि एक्सरसाइज 4.1 में आपको खाली चेक करना है कि और क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्वाड्रेटिक कैसे चेक करोगे? सर अगर हाईएस्ट पावर इक्वेशन का 2 होगा, किसका? वेरिएबल का, तब वो क्वाड्रेटिक या नहीं होगा। 1 होगा या 3 होगा या कुछ भी होगा 2 के बगैर, वो तो क्वाड्रेटिक नहीं है। वो आप चेक कर सकते हैं। आई नो बेटा, हाँ जी, ओ बेटा जी, हाँ जी। चलो एक इक्वेशन लेंगे। सर यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ जी, और क्या है, 3x-10। ओके बेटा, ओके बेटा। सर इसका हमें निकालना है रूट्स। रूट्स कैसे हो सकते हैं? सर बता दो मैं। देखो पहले मुझे बताओ इसको इसके साथ कंपेयर करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर एक्स स्क्वायर से में ए का मतलब 1 है, बी का मतलब -3 है बेटा, है ना बेटा। देखो एक्स और एक्स साथ में है, बी किसके बराबर है? -3 के। सर सी किसके बराबर है? फिर सी बराबर है -10 के। सर बी स्क्वायर -4 ac का मतलब क्या है? सर बी स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर, माइनस फिर ओ 4 है, फिर ए है, ए के बदले 1 लिखेंगे, फिर सी है, -10 लिखेंगे। सर 3 स्क्वायर का मतलब 9 है, माइनस करेंगे, देखो -4 × 1 × -10 होगा 40, लेकिन कौन सा 40? -40।
माइनस इंटू माइनस क्या होगा सर, प्लस होगा सर, क्या आ जाएगा 49। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इससे कितना आया 49। अगर आप लोगों का ये बी स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर है, ये पहले डी के बराबर है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा, अगर डी लेस देन 0 होगा, अगर डी इज इक्वल टू 0 होगा, तो क्या कंडीशन होगी देखो, अगर डी 0 होगा तो इक्वल रूट्स होंगे, अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो अनइक्वल रूट्स होंगे, अगर इमेजिनरी होगा तो डी इसमें लेस देन 0 होगा। अब मुझे बताओ क्या ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। सर 49 ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें दो अनइक्वल रूट्स होंगे, इसमें दो रियल रूट्स होंगे, और वो दो रियल रूट्स क्या होंगे बेटा, वो होंगे अनइक्वल। सर ये तो पता चल गया, सर इसको रूट्स निकालेंगे ना, वो कौन से दो अनइक्वल है उसको क्या करें फिर। सर हमें तो पता है, आपने सिखाया था स्प्लिटिंग टर्म, सर एक बार फिर से सिखा दो ना, अभी तो हम भूल गए हैं, हम तो भूल गए हैं। एक्स स्क्वायर, चलो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, अगर मैं सही से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या मैं ठीक लिख रहा हूं, हाँ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ओके, पहले क्या करना था सर, इसको और इसको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ 7 को क्या, सॉरी 3 को कैसे लिख सकते हैं कि वो दो नंबर्स में ब्रेक करना है, प्लस और माइनस के बाद माइनस 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए 10। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो 3, अरे यार 3 नहीं, 3 नहीं, 3 नहीं, 3 नहीं, 3 नहीं, 3 नहीं, सर वो 2 माइनस 5 होना चाहिए। बोलो बेटा 2 माइनस 5 क्या होगा सर, माइनस 3 होगा। सर 2 इंटू 5 क्या होगा सर, 10 होगा। सर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख दो, इसको लिखेंगे प्लस 2x, इसको लिखेंगे माइनस 5x, इसको लिखेंगे माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा जी, माइनस 10 सेम है, एक्स स्क्वायर एक्स के सेम है, इस माइनस 3 के बदले मैंने लिखा 2x माइनस 5x, वो भी होगा ना माइनस 3x बेटा जी। चलो इस कैमरा को पहले देख लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा जी, चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये बिल्कुल सही है, क्या ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अबे यार थोड़ी सी तो मेरी भी सुन ले, कभी न कभी, कभी न कभी तुम मिलोगे कहीं पे यकीन है। वो आपको तो शेक हो रहा होगा बहुत जबरदस्त वाला, लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ क्या लिख सकते हैं, हाँ सर ये लिख सकते हैं। अब क्या निकालना है सर, आपने बोला था कॉमन निकालना है। सर कॉमन क्या है इन दोनों में, सर x है, x एक लेंगे तो एक बचेगा। सर 2x है, यहाँ पे 2x में से x निकालेंगे तो 2 रहेगा। सर आपने बोला था इसको यहाँ पे लिखना, फिर वैसे ही x प्लस 2। सर यहाँ पे बताया कि अगर x है और यहाँ पे माइनस 5x है, मुझे बताओ x को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, x को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो माइनस 5x बन जाए। x को आगे लगा दो ना माइनस 5। हाँ जी बेटा, माइनस 5 लगा दो। अब मुझे बता दो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, सर माइनस होता है। 5 इंटू 2 क्या होगा, 10 हो गया। सर मैं आपने ये भी बताया था कि ये जो दो ब्रैकेट वाले हैं, इनको इनमें से एक ले लो और पुट कर दो 0। सर ब्रैकेट के बगैर जो भी बचेगा उसको भी पुट 0 कर दो। ये ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट वाला, इसके बगैर क्या है सर x माइनस 5, इसको भी पुट कर दो 0। सर यहाँ पे x क्या निकलेगा, फिर यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे भेजेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2 बनेगा। यहाँ पे माइनस 5 है, यहाँ भेजेंगे तो क्या बनेगा सर, प्लस 5 बनेगा। यही हमारे दो वैल्यूज है ना, x और y, जिनको बोलते हैं अल्फा। आमिर अल्फा और शेख समा बीटा, अभी मैंने देखी था उसको कमेंट में, शेख समा उसका नाम है। यहाँ x का मतलब -2, x का मतलब 5, यानी दो वैल्यूज निकले, वो भी क्या है अनइक्वल। सर पता चल गया, इतना काफी है। अब और एक चीज सिखा दो ना। सर क्या सिखाना है, अब कोई ऐसी वैल्यू बता दो। चलो अब मैं आपको बताता हूं, आप कौन सी एक्सरसाइज निकालोगे, आप निकालोगे अपनी एक्सरसाइज 4.3। यहाँ पे मैं सिखा दूंगा आपको 4.3 में। यहाँ पे बुक है ना हमारे पास भी बुक रहती है अवेलेबल, ठीक है। अवेलेबल अगर बुक रहेगी तो दैट मींस इसमें क्वेश्चन भी रहेंगे। हाँ चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है एक 2, अबे यार 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर इज इक्वल टू 0 है तो क्या करना है सर, पहले निकालेंगे ना, ये पहले देखेंगे इसके रूट्स है या नहीं। डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ देखो, आप देखो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले मुझे बताओ यार, इसमें क्या है, दिस इज ए एक्स स्क्वायर, दिस इज ए एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बता दो ए क्या है सर, ए मुझे लगता है 2 है सर, बी मुझे लगता है -3 है सर, सी जो है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 5 है सर। बता दो फिर डी का मतलब क्या है, डी लिख दो। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, -3 स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 है, 5 कितना है, सॉरी सी कितना है सर, अबे यहाँ पे 5 लिखना है ना, देखो ये 4 ए के बदले 2 लिखा, सी के बदले 5 लिखा। डी इज इक्वल टू बता दो, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 5 दैट इज 8 इंटू 5 क्या होगा बेटा, 8 इंटू 5, हाँ 8 इंटू 5, हाँ देखो 8 इंटू 5 दैट इज 40, दैट मीन्स डी विल बी इक्वल टू -31। यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हो, जो आप लोगों का डी आया ना वो आ गया -31। मुझे बता दो ये जो डी है, ये जो -31 है, क्या है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0 है। सर मुझे लगता है कि ये जो डी है ना -31, ये -31 जो है ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन ऐसे लिखते ना, अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप, इसकी इमेजिनरी रूट्स है। आपकी बुक लिख रही है, अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे तो फोकस ही नहीं हो रहा इस पे, चलो छोड़ो, आप देख सकते हो यहाँ पे देख रहा है कि अगर रियल रूट होंगे तभी निकालोगे, इमेजिनरी होंगे तो नहीं निकालोगे। आप इमेजिनरी है तो नहीं निकालने हैं ना, नहीं निकालने हैं। चलो इस साल का एक कंफर्म वाला क्वेश्चन आपको सिखा देता हूं यहाँ पे। इस साल कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लेना, उसमें दोनों में से एक आएगा, एक मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर फर्स्ट, अगर आप ऊपर क्वेश्चन देखोगे, आपके सामने बुक होगी, पेज नंबर 47 निकालो पहले आप लोग। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यानी यहाँ पे इस इक्वेशन, जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे इसके 2 इक्वल रूट्स है, इसके 2 इक्वल रूट से आपको क्या करना है, आपको इस के का वैल्यू निकालना है। सर इसका क्या मतलब है, अगर 2 इक्वल रूट्स होंगे दैट मीन्स यहाँ पे जो डी है वो 0 के बराबर होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो मैं ये कह सकता हूं बी स्क्वायर -4ac भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, d इज 0, बी स्क्वायर -4ac इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ सर और बताओ ना, और चलो मुझे बताओ इसमें a कितना है। चलो यहाँ पे लिखता हूँ ax स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ bx प्लस लिखता हूँ c इज इक्वल टू 0। सर a मुझे लगता है 2 है, b मुझे लगता है k है, और c मुझे लगता है क्या, वो 3 है। चलो निकालो आप। सर b मतलब k मीन्स k स्क्वायर -4। सर a कितना है, a 2 है सर, a 2 है सर, b कितना है, सॉरी c कितना है सर, 3 है सर, 3 है सर, 3। मुझे बताओ आप, इज इक्वल टू 0 क्योंकि 2 इक्वल रूट्स है, दैट मीन्स k स्क्वायर -4 इंटू 2 इज 8, 8 into 3 is 24 is equal to 0, k square is equal to 24। बताओ बेटा क्यों, सर ये -24 है, इधर चला जाएगा। अबे यार इस कैमरा को क्या हुआ, हाँ अब ठीक है। के स्क्वायर माइनस इज इक्वल, यहाँ पे -24 था, यहाँ पे क्या बनेगा 24, दैट मीन्स के आ जाएगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 24। ये आप लोगों की इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसके क्या होंगे 2 इक्वल रूट्स। चलो अब जल्दी से मुझे आप दूसरा क्वेश्चन करके बताना। यहाँ पे हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे बताओगे सर आपने कुछ क्वेश्चन नहीं दिखाए, वो नहीं आएंगे एग्जाम में, तो क्यों दिखाऊंगा बेटा। अब कुछ क्वेश्चन से ना पैटर्न दिखाया, मेथड दिखाया, वो आप करोगे अच्छे से, आई नो आप अच्छे बच्चे हो। अब हम अपने दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। हाँ दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे, उसका क्या नाम है, उसका हमने एक नाम रखा था एक समय पे, इसका हमने एक नाम रखा था एक समय पे, उसका नाम हमने रखा था, उसका नाम पे यार सिलेक्ट तो हो जा, चलो यही पे करते हैं। सर ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है,
ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसका क्या मतलब होता है? सेव। हाँ, और चलो मैं भी सीख लेता हूँ कि बोर्ड कैसे चलाते हैं। यहाँ पे मैंने अभी तक टच नहीं किया है, आप लोगों के सामने आज करते हैं। क्या दिखाता है? ये भी सेव दिखा रहा है। स्कैन क्यों करना है मुझे? ये तो क्रॉस है, ये तो डिलीट है। डिलीट मुझे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बढ़ाना है आप लोगों को। चलो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले मुझे बता दो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। चलो चैप्टर का माने समझाते हैं पहले। चलो, दिस इज योर लीनियर। उसके बाद क्या है? इक्वेशन। उसके बाद क्या है? इन। उसके बाद क्या है? सर टू है, देन है वेरिएबल्स। ओहो, ओहो, कहीं ना कहीं अब आप लोगों को समझ आएगा। सर लीनियर छोड़ो फिलहाल, पहले मुझे बता दो इक्वेशन का मतलब क्या है। सर वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे, और क्या होंगे? ऑपरेशन होंगे। सर साइन ऑफ इक्वालिटी भी होगी। अब अगर मैं यहां पे एक इक्वेशन लिखूं, 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सर क्या है इक्वेशन? हाँ बिल्कुल इक्वेशन तो है। सर क्यों? सर इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ऑपरेशन भी है, ये ऑपरेशन भी है, साइन ऑफ इक्वलिटी भी है। हाँ, अब क्या है? सर इसको इक्वेशन कहेंगे। सर कौन सी इक्वेशन? मैंने आपको बोला था वेरिएबल का पावर चेक करोगे, वेरिएबल का पावर चेक करोगे। यहाँ पे कितने वेरिएबल है बेटा? सर दो है, एक तो ये वेरिएबल है और दूसरा ये वेरिएबल है। अगर ये दो वेरिएबल है, इनका पावर चेक करो ना। सर इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। अगर 1 पावर होगा तब कौन सा वेरिएबल नाम देते? सॉरी, तब कौन सी इक्वेशन नाम देंगे? सर 2 होता था तो क्वाड्रेटिक नाम देते थे, 3 होगा तो क्यूबिक नाम। सर 1 का बताया था हमने, लीनियर बोलते हैं। तो इसमें कौन सा पावर है? सर लीनियर पावर है, तभी बोलेंगे क्या? पहले बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्यों? इसका पावर 1 है, हाईएस्ट। सर और क्या है? सर इसमें दो वेरिएबल है ना, दो। एक तो x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। ये भी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब 1 पावर है। सर इसमें 2 वेरिएबल है, दैट मीन्स इसमें x भी है, y भी है, दो दो वेरिएबल जुड़े हैं, तो क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सर इसको भी वैसे समझा दो ना। चलो फिर से वापस आते हैं। क्या मैं इसको वैसे वैसे लिख सकता हूं? कैसे कैसे? सर वैसे आपने बताया था ना, एक ax² प्लस bx प्लस c, वहां पे बोला था a b c आर कॉन्स्टेंट्स। देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाँ सर यहाँ पे ये नहीं था पेयर ऑफ, वहां पे नहीं था, सॉरी ये नहीं था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वहां पे था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो अगर दो इक्वेशन आएंगे, पहले नाम रखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये पता नहीं कैमरा को बार बार क्यों हो जाता, क्या कुछ हो जाता है, ठीक है। अब एक इक्वेशन नहीं है, यहां पे लिखा होगा आपके चैप्टर में, आपकी बुक में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या यहाँ पे मैंने, हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ जी बेटा। चलो अब क्या है? हाँ, अब सर हमारे पास दो इक्वेशन है, चलो इसको नाम रखते हैं 1 1 एंड 1। सर दूसरी क्या होगी फिर? सर दूसरी तो ऐसी ऐसी होगी ना, कैसी कैसी। चलो इसी को कॉपी, हम मुझे कॉपी करने में मजा आता है, लेकिन कहाँ पे? देखो कहाँ पे, ऐसे ऐसे। देखो क्या करेंगे हम, हमारे पास स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, हम स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो हार्ड वर्क करेंगे। यहाँ पे नीचे लेंगे, सर इसका नाम अगर 2 है तो यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पे रखेंगे 1 1 1, यहाँ पे रखेंगे 2 2, और यहाँ पे रखेंगे 2, ठीक है। और सर हमें क्या करना है? इन इक्वेशंस को आपको x और y का वैल्यू निकालना है, ताकि ये इक्वेशन 0 बन जाए। मुझे बता दो x और y की वैल्यू क्या रखेंगे? x और y की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, ताकि ये सारी की सारी इक्वेशन 0 बन जाए। ओके बेटा, ओके। चलो मुझे बता दो, यहाँ पे x प्लस वाई लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, मुझे बता दो x और y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। सर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सर 1 और 1 हो सकती है। हाँ, अब क्या है? अब आप देख सकते हो, अब मैं आपको समझाऊंगा, इसको याद रखना
इसको याद रखना, दैट इज a1 x प्लस b1 y प्लस c1, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब बेटा याद रखना, जब भी लीनियर इक्वेशन आएगी ना, जब भी लीनियर इक्वेशन जिंदगी में आएगी, अगर मैड या नॉन मैड लोगे ना, इस लीनियर इक्वेशन आपका पाला नहीं छोड़ेगा, ठीक है, हमेशा साथ है कब्र के, ठीक है ना, जब तक जहां आपकी कब्र होगी ना वहां तक साथ चलेगी लीनियर इक्वेशन। जहां भी लीनियर इक्वेशन होगी ना, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक लाइन, ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। हाँ, लीनियर इक्वेशन जहां भी होगी ना, जहां भी आप लीनियर इक्वेशन देखोगे वहां एक लाइन होगी। मुझे बता दो क्या ये एक लाइन है? हाँ सर, ये भी एक लाइन है। दैट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ना, इसका मतलब है कि दो लाइन्स है हमारे पास। सर ये दो लाइन्स क्या क्या हो सकती है? देखो, दो लाइन्स क्या क्या होंगी आपस में, दो लाइन्स क्या क्या हो सकती है आपस में, आपको समझाने के लिए देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है। जो हमारे पास स्मार्ट टेक्नोलॉजी, हम स्मार्ट वर्क का यूज करेंगे। स्मार्ट, ये एक लाइन है, अबे यार, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। तो जहां भी एक इक्वेशन होगी वहां पे एक लाइन होगी, जहां भी एक इक्वेशन होगी वहां पे एक लाइन होगी। या तो ये दो लाइन्स कैसी कैसी हो सकती है, कैसी कैसी हो सकती है, देखो, या तो ये लाइन ऐसी होंगी, या तो ये लाइन ऐसे होंगी। सर इसका क्या मतलब है? यानी दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो या तो लाइन्स क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग, या फिर क्या हो सकती है सर? या तो लाइन्स, सर या तो लाइन्स पैरेलल होंगी आपस में, या तो लाइन्स क्या होंगी, या तो लाइन्स आपस में क्या हो सकती है, या तो लाइन्स आपस में क्या होंगी, एक तो इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, और लाइन के ऊपर लाइन हो सकती है, लाइन के ऊपर लाइन हो सकती है, ठीक है, लाइन के ऊपर। एक सेकंड। हाँ जी, देखो मैं आपको लाइन्स के बारे में जिक्र कर रहा था ना, यानी इस चैप्टर में ये जो आप लोग का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब है कि हमारे पास दो लाइन्स है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ x और y का वैल्यू निकालना है ताकि वो लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाए, ठीक है। देखो, अब मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे ही हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, उसका मतलब है कि हमारे पास एक लाइन है। अगर लाइन है तो लेकिन हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी हमारे पास दो लाइन्स है। देखो, दो लाइन्स में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, दो लाइन्स में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, देखो ऐसे आपको समझ आएगा। या तो दो लाइन्स पैरेलल होंगी, या तो अभी दिखाया था इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर लाइन्स क्या होंगी आपस में एक के ऊपर एक, जिसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। देखो क्या क्या लाइन्स हो सकती है, देखो, अबे यार, अभी मान जाना यार, देखो, अरे यार, छोटा नीले का नाम ही नहीं होता यार तू। देखो, या तो लाइन्स पैरेलल होंगी, ठीक है, या तो लाइन्स पैरेलल होंगी, ठीक है, या फिर लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर लाइन्स, अबे यार, हाँ, इसको ऐसे करना है। या फिर लाइन्स क्या हो सकती है बेटा? देखो, ये दो लाइन्स है ना, देखो, या फिर ये एक के ऊपर एक हो सकती है। देखो क्या क्या कंडीशन देखी हमने, या तो पैरेलल होंगी, ठीक है, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी सर, या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी। सर ऐसी कोई कंडीशन बता दो कि हमें पहले ही पता चले कि कोइंसिडेंट क्या होती है, पैरेलल क्या होती है। और यार देखो, अब अगर मैं बता दूं कि हमारे पास जो दो इक्वेशन है ना, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो, ये भी एक लाइन है। अगर मैं बता दूं आपको, x और y का वैल्यू आप निकाल सकते हो, जहां पे दो लाइन्स इंटरसेक्ट होंगी ना, जो वहां पे कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, कोऑर्डिनेट्स x एंड y कोऑर्डिनेट्स, वही आपके x और y के वैल्यूज होंगे, वही आपके x और y के वैल्यूज होंगे, ठीक है। ये तो हो गया ये कंडीशन। अब मुझे बता दो कि जैसे ही लाइन्स पैरेलल होंगी, देखो जहां पे लाइन्स मिलेंगे वहां पे जो पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें देंगे x एंड y वैल्यूज, ठीक है। अब मुझे बता दो, ये जो दो पैरेलल लाइन्स है, क्या पैरेलल लाइन्स कभी मिलती है आपस में? नहीं सर, जब नहीं मिलेंगी तो पॉइंट नहीं मिलेगा, जब पॉइंट नहीं मिलेगा कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे, जब कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा सर? x और y के वैल्यू नहीं मिलेंगे।
अब देखो ये जो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है ना, देखो आप यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहे थे, एक सोल्यूशन मिल रहा था, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल रहे हैं तो बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। एक पॉइंट्स पे मिलेगा एक सोल्यूशन मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे कोई सोल्यूशन नहीं। बहुत सारे पॉइंट्स पे मिलेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। यानी क्या क्या मिल सकते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो नो सोल्यूशन होगा, या फिर इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। यानी एक बार मिलेंगे एक सोल्यूशन, बहुत बार मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे तो बहुत सारे सोल्यूशन यानी मेनी सोल्यूशन, कहीं पे नहीं मिलेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं। उसी को बोलते हैं नो सोल्यूशन, उसी को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, उसी को बोलते हैं इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशंस, और उन्हीं को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, उन्हीं को बोलते हैं पैरेलल लाइन्स, उन्हीं को बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट। सर एक बार अच्छे से समझा दो। एक अगर मैं इनको पेयर बना लूं, देखो क्या क्या हो सकते हैं, A1 बाई A2, यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे, अगर वो B1 बाई B2 के बराबर, ऐसा कुछ हो सकता है। पहले मैं कंडीशन लिखता हूं, B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर एक और इनका ये बन सकता है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, ठीक है, इज इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है। अब मुझे बता दो, ऐसी कंडीशन हो सकती है, दूसरी ऐसी, और तीनों बराबर हो सकते हैं। यहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, इस पे आप 3.1, 3.2 और 3.3 कर सकते हो, ठीक है। देखो आप क्या, मैं आपको सिखाऊंगा, देखो ऐसी कंडीशन होगी। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा। इक्वेशन को देख के बेटा देखो, मेहनत करता हूं आपके लिए तभी तो मजा आएगा। देखो यहाँ पे रिसेंट्स पे चले जाएंगे, मैंने आप लोगों के लिए कुछ रखा था ना यहाँ पे, हाँ ये वाली देखो। अबे यार ऐसे 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 कैसे कैसे, पता नहीं, यहाँ पे कहीं पे था, रखा था मैंने ना आप लोगों के लिए। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अबे आप तो जा अब यार, कितना सताओगे। हाँ ये तो ये, हाँ देखो, अगर 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 देखो, आप मुझे बता सकते हो यहीं पे देखो, अगर A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होगा, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब लाइन्स क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। कहां पे, एक पॉइंट पे। सर इनफिनाइट सॉल्यूशन है हमारे पास, अगर इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे दैट मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल रहा होगा, दैट मीन्स लाइन्स विल बी व्हाट, कोइंसिडेंट। सर कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं, यानी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि दो लाइन्स पैरेलल है आपस में। अगर पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, दैट मींस लाइन्स क्या होंगी आपस में, पैरेलल। यूनिक सॉल्यूशन के केस में इंटरसेक्टिंग होंगी, इनफिनाइट केस में कोइंसिडेंट होंगी, नो सॉल्यूशन केस में पैरेलल होंगी। इन्हीं को बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। यानी अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन मिलेगा, एक मिले, 1000 मिले, लाख मिले, इनफिनाइट मिले तो क्या बोलेंगे, सर कंसिस्टेंट। लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। अब क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा जो नमाज का टाइम हो गया थी, अजान हो रही है, हम कल यही से शुरुआत करेंगे। अब चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट हो गया है। इसमें मुझे आपको थोड़े मेथड्स दिखाने हैं। अब सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल वो इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सिखा देंगे। अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, अदरवाइज अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं भी क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, और आप लोगों का भी। आप मुझे बता देना कि नेक्स्ट लेक्चर चाहिए या नहीं, फिर ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट।